नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। कलयुगी बेटे ने हथौड़े से मारकर ले ली मां की जान, हत्यारा बेटा गिरफ्तार। नशे का आदी है बेटा, अक्सर पैसों के लिए करता था हंगामा। जन वितरण प्रणाली के दुकानों का करें नियमित औचक निरीक्षण, अनियमितता पाए जाने पर करें कड़ी कार्रवाई। आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने दिए सभी एमओ को निर्देश। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा अनशन समाप्त, विश्वविद्यालय प्रशासन से सकारात्मक हुई बातचीत। सड़क मरम्मतीकरण और सरकारी बस सेवा शुरू करने को लेकर संघर्ष मोर्चा ने दिया धरना, सिसोनी शंकर रोहार सड़क निर्माण की मांग। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पैरामेडिकल विद्यार्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना और उपवास किया शुरू। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम सुन सकेंगे यूट्यूब पर, शुरू हो गई है तैयारी, सुनने को मिलेंगे लोकप्रिय कार्यक्रम। और दिखा मुहर्रम का चांद, मिट्टी लाने की रस्म बुधवार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141.
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा, शंकर चौक, मधुबनी एंड सेक्टर 116, नोएडा. वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी एंड यूकेजी. Quality pre-school education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा. पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को. इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586. और समाचार अब विस्तार के साथ. कलयुगी बेटे ने हथौड़े से मारकर ले ली अपनी मां की जान. हत्यारा बेटा गिरफ्तार. नशे का आदी है बेटा. अक्सर पैसों के लिए मां बाप के साथ करता था मारपीट और मंगलवार को मां की ही ले ली जान. BA पार्ट 1 का छात्र निकला कलयुगी. अपने मां के सर पर हथौड़ा मारकर ले ली जान. हत्यारा बेटा गिरफ्तार. बिहार के दरभंगा में एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही मां को कमरे में बंद कर हथौड़े से सर पर अनगिनत वार कर उसे अधमरा कर दिया. हल्ला सुना आसपास के लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल भेजा, लेकिन महिला को नहीं बचाया जा सका. अस्पताल पहुंचते ही महिला ने दम तोड़ दिया. इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है. घटना के पीछे अब तक का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि आरोपी बेटा ड्रग्स आदि का सेवन करता था और पैसे के लिए अक्सर मां बाप के साथ मारपीट किया करता था. दरअसल पूरा मामला दरभंगा के नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार का है, जहां आज सुबह राजकुमार भरतिया अपने घर में किसी बात को लेकर अपनी मां कलावती से उलझ गया और उसे एक कमरे में बंद कर लगातार हथौड़े से एक के बाद एक सर और चेहरे पर वार कर मां को बुरी तरह घायल कर दिया. हमले के वक्त घर में और कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. हो हल्ला होने पर अगल बगल के लोग पहुंचे. घर का दरवाजा तोड़कर किसी तरह राजकुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई. हत्यारा बेटा BA पार्ट 1 का छात्र है. इधर मृतिका की पड़ोसी शांति देवी ने बताया कि आज सुबह जब वह घर में काम कर रही थी, तभी पड़ोस से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी. आवाज़ सुनकर जब पड़ोसी के घर पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खून फर्श पर फैला था. जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो पाया कि पुत्र राजकुमार अपने हाथ में हथौड़ा लेकर अपनी मां के सर पर वार कर रहा था. ऊपर से हम छोटू तिवारी को बोले कि देखे तो 4-5 लाख मारा, गेट नहीं खुला. तो हम बोले कि चलिए चलिए, छोड़िए. वो लोग बोला कि ज्यादा दीजिए, दाई है दाई है. तो हम कहे चलिए चलिए. तो ये ऐसे करके पलटा ना तो देखा कि खून का रहे. तो बोला कि खंती लाइए. खंती, हम खंती नहीं है, हम ईटा दिए दरवाजा तोड़े. तब तक वो हथौड़ी से ऐसे करके मार रहा. हमको भी देखा ना, तभी भी हथौड़ी से मार रहा. किसको मार रहा है? अपनी माँ को. और फिर उसके बाद हम बोले ना कि जा माँ को उसका बेटा खुद मार. हाँ, खुद मार रहा था. अपने आँख से हम देखे. किस जगह पर मार रहा था? माथा में. माथा में? हाँ, माथा में. माथा का पूरा गुद्दा निकल रहा था. तो हमको नहीं रहा गया था. हम इनको पकड़ के हम कहे देखिए मार दिया, मर गया. बस ये पकड़े उसको. तो हम बोले कि यहाँ नहीं पकड़िए, चलिए बाहर लेके चलिए. इस पर हम लोग उसको मारने लगे. हम भी मारे, झूठ के लिए बोले. हम भी उसको आक्रोश में मारे कि अपनी माँ को मार दिया. तो उसमें सत्यनारायण भरतिया नाम है, वो हमको क्या कहता है, काहे मारे.
वो मार दिया, अपनी माँ को न मारा, हमारा परिवार को न मारा, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप लोग को हम जेल कर देंगे। बताइए समाज में ऐसा करेगा? लड़का गार्जियन भी था वहीं पर। हाँ, उसका गार्जियन भी था। दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह अक्सर अपने माता पिता के साथ पैसों के लिए मारपीट करता था, नशे का भी वह आदी था। भरतिया नाम का एक बच्चा है, उम्र करीब 20 साल है। अपने माता पिता से झगड़ा किया। पिताजी जब दूध लाने के लिए बाज़ार में गए तब तक अपनी माता को कमरे में बंद करके उस पर प्रहार किया। इलाज के दौरान उसकी माता की मौत हो गई। ये बच्चा 2 भाई हैं, एक भाई कहीं बाहर सीए कर रहा है और पिता उसके व्यवसायी हैं, बड़ा बाज़ार में ही इनका अपनी दुकान है। अब पहले भी झगड़ा होता था तो गाली गलौज की शिकायत मिली थी, लेकिन गार्जियन से मारपीट की बात नहीं थी। आज ये अचानक है जो घटना घटी है कि अपनी माता को कमरे में बंद करके हथौड़े से प्रहार किया। पिता के बयान पर ही हम लोग कांड दर्ज किए हैं और पूरी बात सामने आ जाएगी। ये तो निश्चित था कि एबनॉर्मल बिहेवियर कभी कभी इसका होता था और इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर नशे के कारण हुआ। जन वितरण प्रणाली के दुकानों का करें नियमित औचक निरीक्षण, अनियमितता पाए जाने पर करें कड़ी कार्रवाई। आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने एमओ को दिए निर्देश। जन वितरण प्रणाली के दुकानों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करते रहें। निरीक्षण के क्रम में दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी करें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षात्मक बैठक में सभी एमओ को यह निर्देश दिया। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से कहा कि डीलरों पर किए जाने वाले दंडात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट जिला आपूर्ति शाखा को भी भेजें। ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत चयनित परिवारों को दिए जाने वाले एलपीजी कनेक्शन की समीक्षा में पाया गया कि इस योजना अंतर्गत अभी भी जिले में 688 परिवारों को कनेक्शन दिया जाना बाकी है। सभी एमओ को निर्देश दिया गया कि जो परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं उनका नाम सूची से हटा दे एवं शेष पात्र परिवारों को इस माह के अंत तक हर हालत में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिला के जिन पात्र लोगों का राशन कार्ड अब तक नहीं बना है उनका राशन कार्ड बनवाने में संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहयोग करें। सभी प्रखंडों के आरटीपीएस केंद्रों पर राशन कार्ड के लिए आवेदन लिया जा रहा है। अब तक जिला भर में 43,036 लोगों का आवेदन स्वीकृत हुआ है। कुल 10,222 राशन कार्ड लोगों के बीच वितरित भी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी एमओ को खास तौर से निर्देशित किया कि राशन कार्ड बांटने का काम आरटीपीएस केंद्रों पर ही किया जाए और उसका एक रजिस्टर्ड विधिवत रूप से संधारित करें। लाभुक के हाथ में राशन कार्ड दिए जाएं, इसे हर हालत में सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई। अपात्र लोगों के राशन कार्ड की जाँच कर उसे रद्द करने का कार्य भी तेजी से पूरा कर लेने को कहा गया। जिले में कुल 13,693 राशन कार्ड अपात्र चिन्हित किए गए, जिसमें से अब तक 10,283 रद्द हुए हैं। बाकी अपात्र राशन कार्डों को जल्दी रद्द करने को कहा गया। अंत्योदय योजना के जिला में कुल 92,388 लाभुक हैं। इन सब का सत्यापन किया जाना था। इनमें से 66,435 अंत्योदय लाभुक अब तक सत्यापित किए गए हैं। बचे हुए अंत्योदय योजना के लाभुकों का भी सत्यापन इस माह तक कर लेने को कहा गया। जिस एमओ के द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जाएगी उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। राशन कार्ड का आधार से सीडिंग करने का काम भी 100% पूरा कर लेने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिया कि अगले महीने से उतना ही खाद्यान्न का आवंटन होगा जितना राशन कार्ड सत्यापित हुआ रहेगा। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया गया कि समय पर खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करवाएं। पंचायत, प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर आपूर्ति संबंधी अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से करने को कहा गया। इस कार्य में उदासीनता बरतने पर हनुमान नगर के एमओ से शोकॉज किया गया। बैठक में जन वितरण प्रणाली से संबंधित लोक शिकायत के लंबित मामलों तथा कोर्ट केस के ससमय निष्पादन का भी निर्देश दिया गया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम समेत अन्य संबंधित अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं कीजिएगा तो और क्या काम है आपका, बताइए। अगस्त महीने में सर एक ही काम किए, उसका मतलब थोड़ा 1 सितंबर माह में नहीं कीजिएगा तो उससे कोटा पूरा हो जाएगा। हर माह हमें करना है, तो हम वेतन कटौती करेंगे तो 105 करिए सर, करिए 10% कटौती करेंगे, विभाग को भेज देंगे।
सर्विस बुक में दर्ज करा देंगे। यदि आपका अपलोड नहीं होता है तो उसकी कॉपी आप फोटो कराकर एसडीओ साहब को दे दीजिए और हमको दे दीजिए, तो हमारे यहाँ आपका ये आ जाएगा ना कि आपका इंस्पेक्शन आपने किया है। नहीं करेंगे तब न देंगे आपको। एक कहानी सुनाते हैं हमको बैठ के, अपलोड नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया का अपलोड हो रहा है, इन्हीं का अपलोड नहीं हो रहा है। एसडीओ साहब मॉनिटर करिए इनको ठीक से, इनका क्रियाकलाप हमको ठीक नहीं लग रहा है। हर चीज में पीछे हैं और इंस्पेक्शन करना है उसमें भी गायब है। आप मॉनिटर करिए अच्छे से, तो उनका कार्रवाई के विरुद्ध दीजिए, इनको उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे अच्छे से, यहाँ से गिरमिट भी कर देंगे। जहाँ रहना है तो अच्छे से काम कीजिए, नहीं काम कीजिएगा तो रहने की आवश्यकता नहीं। अब विभाग में जाकर के योगदान दीजिए, विभाग को जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ भेजेगा। और किसका जीरो है? ये मैं एसडीओ को अति वीडियो कौन नहीं गए थे जांच करने के लिए? पूर्वी वाले वीडियो साहब हैं, तो पूर्वी वाले वीडियो साहब कहाँ हैं? तो एक सूचना आनी चाहिए दोनों को। तो वो पिछले डेट पर क्या तारीख को था इंस्पेक्शन जी? शनिवार को, 7 तारीख को। तो 7 तारीख को क्यों नहीं गए? वीडियो साहब को कहाँ करना था? इधर पश्चिम में, उधर वाले को इधर वाले को उधर दिया गया था। हाँ, तो वहाँ क्यों नहीं गए करने के लिए? जांच नहीं हुआ, हम तो रिपोर्ट कर दिए हैं। जेन्युइन कारण तो नहीं था, वो तो शोकज होगा वहाँ से, यही केवल यही से सर। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति ने अपना 6 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन से हुई सकारात्मक बातचीत। विश्वविद्यालय प्रशासन के आश्वासन के बाद संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिनों से किए जा रहे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को समाप्त किया। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय, सीसीडीसी डॉक्टर मुनीश्वर यादव, उप कुल अनुशासक सुरेंद्र कुमार सुमन, सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर विनोद चौधरी, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी समेत कईयों ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। सामने थोड़ा पीछे चलो ना, यहाँ से ऊपर आ जाओ। ठीक है। विद्यालय तरफ से आश्वासन जो इनकी डिमांड थी उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार किया गया है और जो भी चीज़ें परमिसिबल हैं वो अवश्य पूरी की जाएंगी। अधिसूचना जो इनका गवर्निंग बॉडी है, शासी निकाय, ये उसकी जवाबदारी है। तो हम लोग इसी बात को हम गवर्निंग बॉडी को बता देंगे और उसमें हम लोगों की तरफ से जो भी प्रक्रिया शुरू होनी है वो होगी। अभी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ठोस निर्णय ही है और इससे ठोस निर्णय क्या चाहिए? ठोस निर्णय है और उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई। 6 सूत्री मांग के लिए 5 सितंबर से अनवरत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे थे, जिसमें प्रमुख मांग था अनुशंसित पदों पर कार्यरत शिक्षकों को अधिसूचना जारी करने के संबंध में। मुख्य मांग हम लोगों का वही था, जिसके कारण अभी 6 दिन से प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और संबद्ध महाविद्यालय कर्मी के बीच खेल चल रहा था। कभी वो अपना पक्ष लेते थे, हम लोग पक्ष लेते थे, लेकिन आज विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक सिंडिकेट की औपचारिक बैठक करके हम लोगों से वार्ता करके, हम लोगों से वार्ता करने के लिए सिंडिकेट सदस्य श्री विनोद कुमार चौधरी जी, जो पत्र हम लोगों को कल स्वीकृत पत्र मिलेगा उसका ड्राफ्ट दिखलाया। हम लोग संतुष्ट हुए, क्योंकि चिट्ठी मिलना संभव नहीं था, चिट्ठी कल से मिलेगा, तो हम लोग संतुष्ट हुए और उस आधार पर हम लोगों की जो जायज मांग थी, जिसके लिए आज 6 महीना से 19 जून को हम लोगों ने सिंडिकेट को भी घेरने का काम किया, इससे पहले विश्वविद्यालय घेरने का भी काम किया और आज हम लोग अनशन पर बैठ के, जिसमें सारे संबद्ध महाविद्यालय कर्मी
शिक्षक और कर्मचारी जितना भी बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा के शिक्षक कर्मी हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सड़क मरम्मतीकरण और सरकारी बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर संघर्ष मोर्चा ने धरना दिया। सिसोनी शंकर रोहार सड़क निर्माण की हो रही है मांग। सड़क मरम्मतीकरण और सरकारी बस सेवा शुरू करने को लेकर धरना। दरभंगा के बिरौल प्रखंड मुख्यालय परिसर में सिसोनी शंकर रोहार सड़क निर्माण संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से मुख्य मांग सिसोनी शंकर रोहार सड़क के अतिशीघ्र मरम्मतीकरण, साथ ही बिरौल से भाया पोखराम, पर्री, शिवनगर से लहरिया सराय तक सरकारी बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। वहीं सड़क निर्माण संघर्ष मोर्चा के संयोजक प्रभाकर ठाकुर ने कहा कि 2 लोकसभा 3 विधानसभा को जोड़ने वाला सिसोनी शंकर रोहार सड़क काफी दयनीय स्थिति में है, जिसको लेकर इस सड़क को जल्द मरम्मतीकरण कर चलने लायक बनाया जाए। साथ ही सरकारी बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर हम सभी एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। 2 सांसद में से एक बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी हैं, उनके कान तक आवाज पहुंचे जिससे हमारी समस्या का निदान हो। सिसोनी से शंकर लोहार सड़क का अविलंब मरम्मतीकरण 15 दिन के अंदर। और दूसरा मांग है हम लोग का बिरौल से भाया पोखराम, पर्री शिवनगर से लहरिया सराय तक 2 सरकारी बस चालू करने का मांग है। उसी कारण हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से धृतराष्ट्र सरकार जो है, ये अंधा जो है हम लोग का गौड़ा बोराम के विधायक है, माननीय मंत्री महोदय हैं, हम उनको जो है उनके कान तक हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सिसोनी से शंकर लोहार सड़क जो है 3 विधानसभा और 2 लोकसभा में आती है, जिसमें एक दरभंगा लोकसभा माननीय सांसद महोदय हम लोग को सुध लेने के लिए नहीं तैयार है। समस्तीपुर के सांसद हैं, वो भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कुशेश्वर विधानसभा के विधायक हैं, वो भी सुध लेने के लिए सड़क का नहीं है। 3 विधानसभा और 2 लोकसभा आते हैं इस सड़क में। यही मेन हम लोग का मांग है। इसमें सिसोनी से शंकर लोहार सड़क निर्माण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग सिसोनी से श्रीनगर तक के पूरे बिरौल प्रखंड के पूरा ग्रामवासी जो है आए हुए हैं। आज धरना प्रदर्शन अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर पैरामेडिकल विद्यार्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना और उपवास कर दिया शुरू। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पैरामेडिकल छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना और उपवास शुरू किया। सरकार के आश्वासन के बाद भी मांगों की पूर्ति नहीं होने के विरोध में बिहार राज्य पैरामेडिकल छात्र संघर्ष समिति की डीएमसीएच पैरामेडिकल शाखा के छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन धरना और उपवास शुरू कर दिया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना पर बैठे धरनार्थियों का कहना है कि पटना में आई बैंक के उद्घाटन के मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनकी मांगों की पूर्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर हम लोगों का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यह कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जीएनएम एएनएम आती हैं, वही एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम लोग भी आते हैं। 8 घंटा वह भी ड्यूटी करती है, 8 घंटा हम भी। फिर सौतेलापन किस बात की? हॉस्टल दिया जाता है, 200 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है और हम लोगों को क्यों नहीं? अगर उनके पास यह साधन नहीं है तो बंद कर दिया जाए। हम लोगों की यह मुख्य मांगे हैं। काउंसिल गठन हो, एकेडमिक कैलेंडर जारी हो, एग्ज़ाम सही समय पर लिया जाए। हम लोगों की जो मांगे हैं वह सरकार पूरी करे। नहीं पूरी होगी तो तब तक अनशन उपवास पर बैठे रहेंगे। क्वालिफाई करके जीएनएम और एएनएम आती है, वही एग्जाम क्वालिफाई करके हम लोग भी आते हैं, तो 8 घंटा वो भी ड्यूटी करती है, 8 घंटा हम भी ड्यूटी करते हैं, तो फिर सौतेलीबाजी किस बात की? उसको हॉस्टल दिया जाता है, 200 रुपया डेली दिया जाता है, और हम लोग को क्यों नहीं? ऐसा क्यों करते हैं? अगर उनके पास नहीं साधन है तो बंद कर दे ये सब। हम लोग का है कि काउंसिल गठन हो, एकेडमिक कैलेंडर जारी हो, सेशन सही हो जाए, एग्जाम अच्छे टाइम पे लिया जाए और सप्ली का जो एग्जाम है वो टाइम ले लिया जाए, और हम लोग का जितने भी मांगे हैं वो सब अच्छे मन से पूरी कर दे। हम लोग इसके बाद कुछ नहीं चाहेंगे, नहीं तो कल जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग यहाँ उपवास पे बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो, फिर भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे रहेंगे। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम सुन सकेंगे अब यूट्यूब पर। शुरू हो गई है तैयारी, सुनने को मिलेंगे कई लोकप्रिय कार्यक्रम। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम सुन सकेंगे यूट्यूब पर। शुरू हो गई तैयारी, सुनने को मिलेंगे लोकप्रिय कार्यक्रम। आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र अब डिजिटल होने जा रहा है। इसके लिए दरभंगा केंद्र ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। अब आकाशवाणी दरभंगा के श्रोता अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देश विदेश में किसी कोने में यूट्यूब रिकॉर्डिंग पर सुन सकेंगे।
आकाशवाणी दरभंगा से मैथिली में कई कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। प्रदेश में रहने वाले लोगों की हमेशा से यह मांग थी कि इस रेडियो स्टेशन को डिजिटल किया जाए, जिससे यहां के लोग देश विदेश में भी रहते हुए अपने पसंदीदा कार्यक्रम को सुन सकें। इसके लिए रेडियो स्टेशन की ओर से YouTube पर लोकप्रिय प्रोग्राम्स को डाला जाएगा। दरभंगा रेडियो स्टेशन पहला रेडियो स्टेशन होगा जो अपने श्रोता के कार्यक्रमों को YouTube के माध्यम से सुनाएगा, जिसमें गीतों के रंग, इनसे मिलिए, विद्यापति नाटक, श्रमिक संसार जैसे मैथिली एवं साहित्यिक कार्यक्रमों को डाला जाएगा। इसके अलावा स्थानीय गायक जो YouTube स्टेशन पर आकर अपने गीत गाते हैं, उनके गीतों को भी YouTube पर डाला जाएगा। इस रेडियो स्टेशन की स्थापना 2 फरवरी 1976 को हुई थी। इस रेडियो स्टेशन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह आधिकारिक रूप से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बेगूसराय सहित पड़ोसी देश नेपाल तक भी सुना जाता है। वहीं दरभंगा रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफिसर रणधीर ठाकुर ने बताया कि डिजिटल युग में आकाशवाणी की लोकप्रियता एवं उसके श्रोता को बनाए रखने के लिए यह डिजिटल पहल की जा रही है, ताकि देश विदेश में रहने वाले लोग YouTube रिकॉर्डिंग पर सुन सकें। हम ऑलरेडी डिजिटल होने के नक्शे कदम पर बहुत काम कर चुके हैं। हम अब साउंड क्लाउड पर सुनाई देते हैं। साउंड क्लाउड एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब वीडियो के लिए होता है वैसे साउंड क्लाउड ऑडियो के लिए होता है। तो हम काफ़ी समय से हमारे सारे प्रोग्राम हैं साउंड क्लाउड पर सुनाई हम लोग डाल रहे हैं, तो सुने जा सकते हैं और वो पूरे भारतवर्ष में आप सुन सकते हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, अगर आप विदेश में भी हैं और आपको आकाशवाणी दरभंगा का साउंड क्लाउड जो अकाउंट है वो मालूम है, तो आप कहीं से भी सुन सकते हैं साउंड क्लाउड में। तो वो पहल हमने बहुत पहले शुरू कर दी है। हमारे जितने भी पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो नाटक हो, हमारे यहाँ से बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, मैथिली के प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम साउंड क्लाउड पे डाल रहे हैं। उसको हम फेसबुक पे भी अपडेट करते हैं, यूट्यूब पे भी अपडेट करते हैं। तो वो हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब हमारा अगला प्रयास ये है, क्योंकि यूट्यूब बहुत पॉपुलर है, एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हमारा अगला प्रयास ये है कि हम अपने कार्यक्रम को वीडियो का रूप देके YouTube में डालें, ताकि और अधिक से अधिक जो हमारे बाहर के खासकर रहने वाले लोग हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे यूथ फ्रेंड्स हैं, जो आकाशवाणी दरभंगा को सुनना चाहते हैं और आकाशवाणी से रिलेटेड हैं, तो वो भी हमें और अच्छे से सुन सके, क्योंकि YouTube काफ़ी पॉपुलर है इन सभी के बीच में। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रयास है। दिखा मुहर्रम का चांद, मिट्टी लाने की रस्म बुधवार को अदा हुई। दिखा मुहर्रम का चांद, मिट्टी लाने की रस्म बुधवार को 12 सितंबर मुहर्रम की पहली तारीख हुई। जिला मुहर्रम कमेटी दरभंगा की तरफ से दी गई जानकारी, 12 सितंबर को पहली मुहर्रम को 3 बजे दिन में मिट्टी लाने की रस्म अदा होगी। एक विशाल अखाड़ा जुलूस के शक्ल में किलाघाट जिला मुहर्रम कमेटी दरभंगा दफ्तर होते हुए किलाघाट नगर थाना से शिवाजी नगर, सुभाष चौक, टावर चौक होते हुए भगत सिंह चौक से गुजरते हुए मिर्जापुर चौक पहुंचेगा, जहां से मुड़कर सकमा पुल, खानका चौक होते हुए नाका नंबर 5 से मुड़कर भटियारी सराय होते हुए हजरत भीखा शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के अस्ताना पहुंचकर मिट्टी लाया जाएगा। फिर वापस 6 बजे शाम तक किलाघाट यह दल वापस लौटेगा। जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष सिबकतुल्लाह उर्फ डब्बू खां एवं महासचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन उर्फ रुस्तम कुरैशी ने अखाड़ियों से अपील की है कि अमन और शांति के साथ जुलूस में शामिल हों और हर हाल में जुलूस ससमय निकल जाए। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कलयुगी बेटे ने हथौड़े से मारकर ले ली मां की जान, हत्यारा बेटा गिरफ्तार। नशे का आदी है बेटा, अक्सर पैसों के लिए करता था हंगामा।
जन वितरण प्रणाली के दुकानों का करें नियमित औचक निरीक्षण, अनियमितता पाए जाने पर करें कड़ी कार्रवाई। आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने दिए सभी एमओ को निर्देश। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा अनशन समाप्त, विश्वविद्यालय प्रशासन से सकारात्मक हुई बातचीत। सड़क मरम्मतीकरण और सरकारी बस सेवा शुरू करने को लेकर संघर्ष मोर्चा ने दिया धरना, सिसोनी शंकर रोहार सड़क निर्माण की मांग। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पैरामेडिकल विद्यार्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना और उपवास किया शुरू। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम सुन सकेंगे यूट्यूब पर, शुरू हो गई है तैयारी, सुनने को मिलेंगे लोकप्रिय कार्यक्रम। और दिखा मुहर्रम का चांद, मिट्टी लाने की रस्म बुधवार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय डीडीई द्वारा संचालित बीएड कोर्स के विद्यार्थियों ने शिक्षकों पर पक्षपात का आरोप लगाया है। हालांकि संस्थान प्रशासन ने इससे साफ इनकार किया है। मिथिला विश्वविद्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा संचालित बीएड कोर्स के विद्यार्थियों ने शिक्षकों पर पक्षपात का आरोप लगाया। आरोप तब और गंभीर हो गए जब दोनों ही पक्षों ने छात्रों को प्रोफेसरों द्वारा जातिवाद के आधार पर मार्क्स देने का गंभीर आरोप मढ़ दिया। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है। सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की। सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा से एक प्रतिनिधिमंडल कुलपति से मिलने विश्वविद्यालय गया। विद्यार्थियों की मांग थी कि 30वीं न्यायिक परीक्षा को देखते हुए अविलंब उनके रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। इसी संदर्भ में इससे पूर्व भी विधि महाविद्यालय से एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व में कुलपति के समक्ष अपनी बातों को रख चुका था। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महाविद्यालय सचिव गीतांजलि मिश्रा एवं बृजमोहन सिंह कर रहे थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार प्रदेश के तत्वावधान में दलित अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन को लेकर गंभीर चर्चा हुई। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित हुआ दलित अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन, जिसमें सीतामढ़ी के सांसद राम कुमार शर्मा, पार्टी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार कुशवाहा और जिला अध्यक्ष राजीव कुशवाहा समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो समाज, जो तबका और जो विषय आज तक वंचित है, शोषित है और समाज में जिस चीज़ की उपेक्षा हुई है उसी के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह पार्टी बनी है। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हम लोगों को पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की टीम बनी है और बिहार के हर जिले में टीम का अलग अलग दौरा चल रहा है। हम लोग भी आज उसी क्रम में यहाँ दलित अति पिछड़ा सम्मेलन में उनके अधिकार के रक्षा के लिए, उनके अधिकार के जानकारी देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या इसका खास उद्देश्य क्या है? क्या पार्टी संगठन लड़ेगी अलग से या क्या साथ लड़ेगी? निश्चित रूप से साथ लड़ेगी। क्या ये लोकसभा के चुनाव की तैयारी माना जाए? हाँ, निश्चित रूप से लोकसभा की तैयारी नहीं, तैयारी तो है ही। पार्टी बनती ही ये चुनाव की तैयारी के लिए लगातार कार्यक्रम करती है। हर कार्यक्रम का मैसेज देने का मतलब रहता ही है, लेकिन हम लोग विशेष करके अभी समाज के अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए। आरक्षण के लायक है, यदि वहाँ भी गरीब लोग हैं उसके आरक्षण की बात आज हो रही है। जो भी तबका हम कहें कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर विचार होना चाहिए और उस पर निश्चित रूप से विचार। अधिकार सम्मेलन मुख्य रूप से हम लोगों को आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के लोग आज भी वही हैं जो 70 साल पहले थे। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सामाजिक न्याय पर आधारित है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार दलित और अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारे एनडीए की सरकार या आने वाले जो भी हमारे संगठन हमारे साथ जुड़ेंगे तो दलित और अति पिछड़ों के महत्व वास्तविक में राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से बढ़े, इसी के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव तक इनके सम्मान की बात हम लोग को करना है। एआईएसएफ द्वारा आनंदपुर आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महासम्मेलन को लेकर बैठक आयोजित हुई। एआईएसएफ के द्वारा आनंदपुर आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक, कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की
भयावह स्थिति है। खासकर अभी विद्यार्थियों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है। पार्ट 2 के रिजल्ट गड़बड़ी के बाद AISF ने एक जोरदार तरीके से आंदोलन चलाया था अन्य छात्र संगठनों को साथ करके, और उसमें एक मुकाम तक एक सफलता भी मिली। उस आंदोलन की हम तैयारी करने के लिए, उस आंदोलन को हम समीक्षा करने के लिए यह मीटिंग बुलाए हैं। साथ ही साथ AISF की इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया जाना है, वह है आपका कि राष्ट्रीय स्तर पर AISF का सम्मेलन हो रहा है। AISF का 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हो रहा है, और उसमें दरभंगा से भी कुछ प्रतिनिधि शिरकत करेंगे उस राष्ट्रीय सम्मेलन में। राष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षा बजट में जो कटौती हुई है और मोदी सरकार की जो 4.5 साल की विफलता है उसको लेते हुए, और जो शिक्षा विरोधी नीति है उसको लेते हुए राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रित है। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन से पूरे देश के अंदर में आने वाले दिनों में AISF की दिशा और दशा निर्धारित की जाएगी। जो दरभंगा जिला की मीटिंग बुलाई गई है उसमें मुख्य रूप से जो जिला स्तर पर विभिन्न कॉलेज में छात्र छात्राओं की जो समस्या है, विश्वविद्यालय स्तर पर जो समस्याएं हो रही है, इसको लेकर हम लोग नई रणनीति तैयार करेंगे और संगठन विभिन्न कॉलेजों में अपनी गतिविधि को बढ़ाएंगे और संगठन को मजबूत करते हुए आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला परिषद की बैठक अजय भवन छात्रावास में आयोजित की गई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है कि जो हम लोग का राष्ट्रीय महासम्मेलन अनंतपुर में जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ एक महाविद्यालय में आयोजित की जा रही है, जो 27 से 30 सितंबर तक होगा। उसका तैयारी, उस पर व्यापक पैमाने पर तैयारी करना है, और उसका डेलीगेट जो होगा उसका चयन हम लोग इस बैठक में करेंगे। इस बैठक में हम लोग का जो तमाम वामपंथी जनवादी छात्र संगठनों का जो 18 तारीख को निर्णायक महासम्मेलन आयोजित है, महाधरना आयोजित है विश्वविद्यालय में, उस पर हम लोग का तैयारी का एजेंडा यहाँ से हम लोग पास करेंगे। पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन किया। पेंशनर एसोसिएशन राज्य कमेटी के निर्णय के आलोक में पेंशनर एसोसिएशन दरभंगा जिला कमेटी जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम शिष्टमंडल के माध्यम से मुख्यमंत्री बिहार के नाम संलेख 5 सदस्य जिला मंत्री नरेंद्र मंडल के नेतृत्व में समर्पित किया गया। की ओर से तय हुआ था कि सभी जिला में आज के दिन 11 तारीख को धरना प्रदर्शन करके मांग करने, उसी के तहत हम लोग आज धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं और मांग करने कलेक्टर को दे आए हैं। उसमें मांग किया गया कि सातवां पे कमीशन का रिपोर्ट आया, जिसमें लागू करने के लिए था कि ये 16 से पहले जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको 6 में भी 6ठा पे कमीशन को लागू करके ग्रेड पे दे करके उनका पेंशन को निश्चित किया जाए। आदेश लागू हो गया है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक इसको लागू नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग धरना कार्यक्रम दे रहे हैं। दूसरा कि यहाँ स्थानीय समस्या है कि PhD में स्कीटी इंजीनियर हैं और सिविल में, वहाँ जो रिटायर कर गए हैं उनको कार्यावधि का जो पैसा है पेंशन पुनरीक्षित हुआ है उस पैसे का भुगतान नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, वो उसकी भी रिपोर्ट हम लोगों ने दिया है। सिविल सर्जन के यहाँ जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो गए हैं उनका MSCP जो होता है वो प्रमोशन होता है उसको नहीं दिया है और रिटायर कर गए हैं, वो अब मरने के कगार पर है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं किए। इसके लिए भी हम लोगों ने कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया है और कह दिए हैं कि सूचना दिए हैं कि अगर इस समस्या का निदान नहीं होगा तो 20 तारीख से वहाँ पर कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय और PhD के यहाँ धरना अनशन पर बैठेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी को आगे। परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे को अपने आंदोलन की जीत बताने वाले छात्र संघ कंप्यूटर सेक्शन के मामले में आखिर चुप क्यों है, सवाल पूछा है आयशा ने। परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे को अपने आंदोलन की जीत बताने वाले छात्र संघ कंप्यूटर सेक्शन की निजी कंपनी पर चुप क्यों, सवाल पूछा है आयशा ने। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव के इस्तीफे को अपने आंदोलन की जीत बताने वाला छात्र संघ कंप्यूटर सेक्शन जो कि निजी कंपनी के मनमानी पर है, उस पर चुप क्यों है। उक्त बातें प्रेस बयान जारी कर आयशा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आयशा आंदोलनरत रहा है और परीक्षा नियंत्रक का इस्तीफा, कंप्यूटर सेक्शन की मनमानी, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना आयशा आंदोलन
संतुलन की मांग रही है। ML एकेडमी में शिक्षकों की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ML एकेडमी लहरियासराय में जिला स्तरीय +2 के सभी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बैठक में भाग लिया। शिक्षकों के पदस्थापित अद्यतन रिपोर्ट जमा करने को लेकर यह मासिक बैठक जिलाध्यक्ष डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद एवं जिला सचिव श्रवण नारायण चौधरी की मौजूदगी में किया गया। जिला में 4 है ना, 3-4 है। ये सर क्या बैठक का मुख्य उद्देश्य है? हाई स्कूल के सभी हेडमास्टरों की बैठक है, ठीक है। प्रधानाध्यापक जो भी है हमारे जिला में +2 और माध्यमिक स्तर के सभी प्रधानाध्यापक की बैठक बुलाई गई जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, ठीक है। उसमें बहुत सारा एजेंडा है, जैसे विज्ञान प्रयोगशाला है, गेस्ट टीचर की बहाली है, ठीक है, और भी डिफरेंट समस्याओं सब पर कि मतलब उसका कैसे समाधान किया जाए, विद्यालय की विधि व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, इन सभी बातों पर में ये मासिक बैठक होती रहती है, ठीक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ही इस बैठक को करते, लेकिन आज उनको जो है निदेशालय के द्वारा पत्र है और वो जाँच में गए, ठीक है, इसीलिए अनुपस्थित है। आज की बैठक जो है ना, सभी प्रधानाध्यापक की बैठक है। जिले के तमाम उच्च विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की बैठक है, जिसमें विज्ञान से संबंधित जो पैसा सरकार के द्वारा जो पैसा मुहैया कराई गई है वह उससे संबंधित है कि उसको कैसे बढ़िया से बढ़िया कंपनी से उसको क्रैक किया जाए, इसी संदर्भ में बैठक है। कुछ गेस्ट टीचर हैं जो ज्वाइन कर लिए हैं, फिर नहीं है तो उनका एब्सेंटी लेना है, और वो नहीं होंगे तो उनके जगह पर दूसरे को फिर वहाँ पर पदस्थापित करना है। पर्यावरण प्रदूषण एक विश्वव्यापी भीषण समस्या है। इस पर गहराई से मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हुई चर्चा। पर्यावरण प्रदूषण एक विश्वव्यापी भीषण समस्या है जिसे हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वन संपदा के महत्व को रेखांकित कर उसकी सुरक्षा की बातें कही गई हैं। वृक्षों को काटने से जलवायु में नीरसता एवं शुष्कता आ गई है तथा वायु प्रदूषित तेज गति से बढ़ रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिससे प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। उक्त बातें मारवाड़ी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता विषयक संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय अध्यक्ष एवं पूर्व कुलसचिव प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि वेदों में पर्यावरण जागरूकता के सभी उपाय बताए गए हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण एक सरल एवं कारगर उपाय है। सम्मानित अतिथि के रूप में जंतु विज्ञान के अध्यक्ष एवं WIT की पूर्व निदेशिका डॉक्टर प्रभावती ने कहा कि वृक्ष हमारे लिए आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक उन्नति के मूल स्रोत हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचने का एकमात्र उपाय वृक्षारोपण ही है। विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय के पूर्व NCC पदाधिकारी डॉक्टर कन्हैया झा ने कहा कि वृक्ष और मानव में अन्योन्याश्रय संबंध है। मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व NSS समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों में देवत्व का आरोपण कर उसकी पूजा की परंपरा है। ये तब तक के समाचार निकालेंगे आपसे, एक बार फिर नजर डालेंगे उन खबरों पर जो खास। कलयुगी बेटे ने हथौड़े से मारकर ले ली मां की जान, हत्यारा बेटा गिरफ्तार। नशे का आदी है बेटा, अक्सर पैसों के लिए करता था हंगामा। जन वितरण प्रणाली के दुकानों का करें नियमित औचक निरीक्षण, अनियमितता पाए जाने पर करें कड़ी कार्रवाई। आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षात्मक बैठक में DM ने दिए सभी MO को निर्देश। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा अनशन समाप्त, विश्वविद्यालय प्रशासन से सकारात्मक हुई बातचीत। सड़क मरम्मतीकरण और सरकारी बस सेवा शुरू करने को लेकर संघर्ष मोर्चा ने दिया धरना, सिसोनी शंकर रोहार सड़क निर्माण की मांग। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पैरामेडिकल विद्यार्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना और उपवास किया शुरू। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम सुन सकेंगे YouTube पर, शुरू हो गई है तैयारी, सुनने को मिलेंगे लोकप्रिय कार्यक्रम। और दिखा मुहर्रम का चांद, मिट्टी लाने की रस्म बुधवार।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।